हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला वंश होगा गुलाम वंश और पहले शासक होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में हमको पढ़ना क्या क्या है। पहले तो हम देखेंगे प्रारंभिक जीवन, दूसरा सुल्तान बनने के समय की कठिनाई और उसके बाद अन्य तथ्य। तो प्रारंभिक जीवन में हम लोग देखेंगे कि बचपन में निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी का दास था। बाद में अब्दुल अजीज कुकी ने इसे गोरी को बेच दिया। उसके पश्चात वह कुतुबुद्दीन ऐबक 1191, 1192, 1194 और 1205 मोहम्मद गोरी के इन सभी अभियानों में यह गोरी के साथ था। और एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जब गोरी भारत में से जो है 1205 अभियान के पश्चात जो है यहाँ से जाने लगता है, तो अपने विजित भारतीय प्रदेशों का सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है। और गोरी के जाने के पश्चात यह भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना करता है। अब हम लोग देखेंगे कि सुल्तान बनने के बाद क्या क्या कठिनाइयाँ आई। बनने के बाद की कठिनाइयाँ, इसमें क्या हुआ, क्योंकि गोरी के कुल 3 उत्तराधिकारी होते हैं। एक होता है एलदौज, दूसरा कुबाचा और तीसरा ऐबक अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 3 उत्तराधिकारी गोरी के पश्चात गोरी के हुए। इसमें एलदौज जो है ये गजनी का शासक होता है। क्योंकि यह गजनी का शासक था, गजनी का शासक होने के कारण यह कुबाचा जो है उच्च, मुल्तान और सिंध यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करता है, और ऐबक जो है भारत में। क्योंकि एलदौज जो है ये गजनी का शासक था, तो गजनी का शासक होने के कारण यह कुबाचा और ऐबक इन दोनों पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि इसे लगा कि चूंकि
गोरी गजनी का ही शासक था और इस समय गोरी के पश्चात मैं गजनी का शासक हूँ, तो इन सभी प्रदेशों पर जिसका विजय गोरी ने किया है, इस पर सभी पर मेरा अधिकार होगा। और यही जो है ऐबक के लिए सबसे बड़ी कठिनाई उत्पन्न हुआ एल्दौज के द्वारा। दूसरी कठिनाई कुबाचा के द्वारा भी उत्पन्न हुआ। कुबाचा भी समय समय पर जो है परिस्थितियों के ताक में रहता था भारतीय प्रदेशों को विजित करने में। तो ऐसी स्थिति में ईरान के शासक ख्वारिज़्म शाह ने आक्रमण करके गजनी को विजित किया। विजित करने का प्रयास अर्थात ये दबाव बनाया, यह जो है एल्दौज पे दबाव बनाया गजनी को खाली करने के लिए। केवल विजित करने का प्रयास ही किया। ऐसी स्थिति में एल्दौज गजनी को छोड़ के पंजाब पर आक्रमण कर देता है। एल्दौज का आक्रमण हो जाता है पंजाब पे। ऐबक वहाँ पर एल्दौज को पराजित करके गजनी पे अधिकार कर लेता है। एल्दौज का ऐबक का जो है गजनी पर अधिकार हो जाता है, लेकिन चूँकि गजनी के जो नागरिक थे वह पुनः जो है एल्दौज को आमंत्रित करते हैं शासक बनने के लिए, और ऐबक जो है गजनी को छोड़कर पुनः दिल्ली में आकर अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करता है। तो इस प्रकार से इसका प्रारंभिक जीवन सुल्तान बनने के पश्चात कठिनाईपूर्ण था। और ये सभी कठिनाइयाँ जो है एल्दौज और कुबाचा के द्वारा उत्पन्न हुआ, और इसमें एक आग में घी का काम समय समय पर ईरान के शासक ख्वारिज़्म शाह ने उत्पन्न किया। क्योंकि जब ख्वारिज़्म शाह गजनी पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता था, तो एल्दौज जो है भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। सुल्तान बनने के पश्चात के कार्य जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, इसमें यह जो है भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना करता है। दूसरा है कि यह दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू करवाया, जो कि इसके कार्यकाल में अपूर्ण था, पूरा नहीं हुआ था। और अंत में 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक कुल 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से 1210 4 वर्षों तक शासन किया, और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में आराम शाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन आराम शाह को अपदस्थ करके इल्तुतमिश ने सत्ता को हस्तगत कर लिया। इस प्रकार से गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक
से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो यहाँ पर हम लोग उसकी चर्चा किए। अब अगले वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश पर चर्चा करेंगे। यह भी गुलाम वंश का ही शासक है। अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।